Hello, good morning, students. Today we will continue our chapter 6 Physical and Chemical Change. That is the chapter of Standard 7th NCERT. So guys, आज हम अपना chapter 6 continue करेंगे Physical and Chemical Change. So students, in the previous video we learned already chemical change. हम chemical change के बारे में पढ़ रहे थे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे। हमने एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में पढ़ा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप, कि मैग्नीशियम स्ट्रिप को जब बर्न करते हैं तो उसके अंदर से क्या केमिकल चेंज होते हैं। वो फर्स्ट था हमारा एग्जाम्पल केमिकल चेंज का, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप। तो आज हम सेकंड अपना चेंज पढ़ेंगे कि सेकंड एग्जाम्पल केमिकल चेंज का क्या होगा। दैट इज ऑन योर स्क्रीन। So let's start it. Second is that dripping iron nail or blade in copper sulfate solution. मतलब जो आयरन नेल लोहे की कील होती है या ब्लेड शेविंग ब्लेड जो होता है उसको अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। टेक 10 मिलीलीटर ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विर्चल और नीला थोथा इन 2 टेस्ट ट्यूब्स। यस, जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसको हम नीला थोथा भी कहते हैं, नीला थोथा, बिकॉज इट इज इन ब्लू कलर। ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसलिए इसको नीला थोथा भी कहते हैं। हम 2 टेस्ट ट्यूब में 10-10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ओके, तो ड्रॉप ए नेल और यूज द शेविंग ब्लेड। एक जो हमने एक हमारी टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन थी उसके अंदर तो आयरन की नेल डाल दी और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब होगी हमारी उसके अंदर डालेंगे हम ये ब्लेड, शेविंग ब्लेड इनटू द सॉल्यूशन। ओके, वेट फॉर हाफ एन आवर। सो हम कम से कम 30 मिनट्स का वेट करेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन का कलर ऑब्जर्व करेंगे। क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब में 10-10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, एक के अंदर आयरन की नेल यानी लोहे की कील डाली और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर हमने एक शेविंग ब्लेड को डाल दिया। 30 मिनट्स का वेट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो होता क्या है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ये पूरा एक अप्रेंटिस है, वो ब्लू कलर का होता है। हमने अभी पढ़ा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर हमने आयरन नेल डाली थी, हाँ, तो वो ब्लू कलर से चेंज हो गया ग्रीन कलर में। ओके, और जो हमारी आयरन नेल थी इसके अंदर आयरन नेल हो गई इस तरह की और उसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया। आप देख सकते हो जो हमारी आयरन नेल थी वो टन्स हो गई, ये इस तरह के ब्राउनिश कलर में, ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया और जो हमारे ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो हो गया ग्रीन कलर का। ऐसा हुआ क्यों? चलो देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये देखिए आप यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो टर्न्स इनटू कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। इनका कलर चेंज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कलर चेंज, कलर में चेंज हुआ ब्लू टू ग्रीन। और यहाँ भी दूसरी टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं अभी हम। ये जो हमारा ब्लेड हमने इसके अंदर डाला था वो ब्लेड कुछ इस तरह का हो गया, ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस इसके ऊपर ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। ये ब्लेड हमने डाला था ब्लू कलर के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का कलर हो गया चेंज ग्रीन और ब्लेड के ऊपर कुछ ब्राउनिश कलर का जो सब्सटेंस वो डिपॉजिट हो गया। ये सब्सटेंस है क्या और ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। द चेंज दैट यू नोटिस ड्यू टू ए रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो हमारा आयरन था, मतलब जो लोहा था हमारा आयरन था उसके बीच में और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ये तो कलर चेंज होगा, ब्लू टू ग्रीन पता चल गया, इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट के कारण हुआ, मतलब लोहे का जो कील थी, जो ब्लेड था, और एक अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बन गया। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। यस, जो ब्राउन कलर डिपॉजिट हुआ कील के ऊपर, लोहे आयरन नेल के ऊपर, दैट इज द कॉपर। ये क्या था, ये कॉपर था। अनदर न्यू सब्सटेंस कॉपर बन गया, जो ब्लेड के ऊपर, जो कील के ऊपर जो हमें सब्सटेंस मिला ब्राउनिश कलर का, दैट इज द कॉपर।
इनकी रिएक्शन हो गई CuSO4। CuSO4 क्या था हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। Fe क्या हुआ आयरन, जब ना आयरन नेल डाली या हमने आयरन ब्लेड डाला तो क्या हुआ कॉपर तो हो गया हमारा सेपरेट, लेकिन जो Fe था ना, ये Fe जो कील थी, जो लोहा था आयरन, उसने SO4 के साथ रिएक्शन कर ली और बना लिया FeSO4, आयरन सल्फेट बना लिया। ये क्या बना लिया आयरन सल्फेट, फेरिक सल्फेट, और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये जो कॉपर अलग हो गया ये डिपॉजिट हो गया मतलब कहाँ डिपॉजिट हो गया, जो हमारे आयरन के आर्टिकल्स थे उनके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया और एक न्यू सब्सटेंस या बन गया फेरिक सल्फेट या आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, प्लस आयरन के साथ रिएक्शन हुई टू गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, जो ब्राउन डिपॉजिट था वो हमारा सेपरेट हो गया। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट इज दैट, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एक थर्ड एग्जाम्पल और देखते हैं। मतलब ये क्या हुआ, कुल मिला के हुआ ये केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल चेंज में उसका कलर भी चेंज हो गया और एक हमारे पास न्यू सब्सटेंस भी बन गया। दैट इज द केमिकल चेंज, इंडिकेट करता है कि ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट इज दैट मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर। बेकिंग सोडा जो हमारे घर पे हम कॉमनली फूड आइटम्स में यूज करते हैं, और बेकिंग सोडा को मिक्सिंग करते हैं हम किसके साथ, विनेगर के साथ। ओके, विनेगर जो होता है आपके वो भी फूड आइटम्स में डाला जाता है, जैसे चिली सॉस वगैरह के साथ में, ये चाउमीन नूडल्स वगैरह में डालते हैं विनेगर, वही वाला विनेगर। ओके, टेक 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून विनेगर लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ऐड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, उसके अंदर एक चुटकी बेकिंग सोडा डालिए। यू शुड हियर ए हीजिंग साउंड्स, आपको एक हीजिंग मतलब सुन बुदबुदाहट की आवाज आएगी। एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट, और आप देखोगे कि कुछ सन की आवाज साउंड्स सुनाई दे रही है आपको, और कुछ बहुत सारे बबल्स बाहर की ओर को फटाफट निकलते हैं। ये क्या हुआ, क्या है ये? ओके, विनेगर एसिटिक एसिड, विनेगर को क्या कहते हैं बेटा, केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड, प्लस बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सोडियम एसीटेट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सोडियम एसीटेट जो हमारा ये विनेगर था, प्लस ये जो गैस, जो सनसनाहट की आवाज आ रही थी, जो बबल्स बाहर निकलते, एक गैस प्रोड्यूस हो रही थी, वो गैस क्या होगी, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 गैस थी जो ये बनी, और वाटर बना। तो इस तरह से ये एक टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर हमने क्या लिया, विनेगर लिया। विनेगर के अंदर पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाला, बहुत सारी सनसनाहट की आवाज आई, रिंगिंग साउंड्स आई हमें इसके अंदर से, और बबल्स बाहर निकले, दैट इज फॉर्मेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नई गैस बनी, दो सब्सटेंस के साथ एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, वो बनी कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज, ये इंडिकेट करता है कि दैट इज द केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है। गॉट इट? यस। अब अगर हम इस ही गैस को जो हमारी बनी, पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब ये लाइम वाटर होता है एक, अगर हम इस गैस को लाइम वाटर के ऊपर से पास कराएं या अंदर से पास कराएं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ से लाइम वाटर के साथ, मतलब जो होता है ना, मैं आपको बताऊं, लाइम वाटर क्या होता है, चूना होता है, चूना जिससे वाल पुट्टी करते हैं हम, उसका एक घोल बना लेते हैं, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करके एक लाइम वाटर प्रिपेयर करते हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम लाइम वाटर के अंदर से पास कराते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, कैल्शियम कार्बोनेट बना, जैसा कि अभी बताया था, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ये उस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। मिल्की मतलब दूधिया, उसका कलर एकदम वाइट कर देता है। द टर्निंग ऑफ द लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ CO2, और ये CO2 का स्टैंडर्ड सेट टेस्ट कहलाता है। चलिए इसको देखते हैं इमेज के साथ। हम यहाँ पर देखिए, ये क्या था हमारा, ये तो वो थी जो CO2 गैस बनी हमारी, इसके साथ विनेगर और जो हमारा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा था उसको डालने के बाद ये गैस बनी, इसके अंदर बहुत सारे बबल्स आए एकदम कमिंग आउट। फिर अगर हम इस गैस को पास आउट कराते हैं, कहाँ से,
लाइम वाटर से, ये इसके अंदर लाइम वाटर है, लाइम वाटर से अगर हम पास कराते हैं इसको तो क्या होता है, इसको पास कराने के बाद ये जो हमारा वाटर है ये कैसा बन जाता है, मिल्की बन जाता है। मिल्की मतलब समझ रहे हो, दूधिया वाइट कलर का वाटर हो जाता है। और इस पूरे प्रैक्टिकल को, इस पूरी एक्टिविटी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ CO2। लाइक ये CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी CO2 गैस है वो लाइम वाटर को कैसा कर देती है, मिल्की कर देती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, सो अब हम थर्ड पॉइंट अपना देखते हैं, मतलब थर्ड नहीं, एक नेक्स्ट अलग पॉइंट से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल। आयरन नेल मतलब जो आयरन्स, मतलब जो लोहे के आर्टिकल्स होते हैं, आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ रस्ट लग जाता है। वो रस्ट कैसे लगता है और वो रस्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स आप देखते हो जब लोहे के आर्टिकल जो होते हैं हमारे, उनके ऊपर कुछ ऑरेंज कलर का, कुछ रेड कलर का, ये यहाँ पर कुछ सब्सटेंस ये इस तरह से कुछ फॉर्म्ड हो जाता है, कुछ लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? रेड और ऑरेंज कोटिंग, red or orange coating that forms on the surface of the iron when exposed in air and moisture। ये होता कब है? जब लोहे के आर्टिकल्स को, आयरन के आर्टिकल्स को, आयरन के सब्सटेंसेस को बाहर खुले में, ओपन में, एयर के कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर ये रस्ट, मतलब ये इसको बोलते हैं जंक, ये इस तरह का रस्ट लग जाता है। इसका मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब पानी के कारण, एयर के अंदर भी मॉइस्चर होता है और वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसके कारण आयरन के आर्टिकल्स पर ये इस तरह से रस्ट लग जाता है। ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल कंबाइंस विद द ऑक्सीजन। जो आयरन के मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि आयरन के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, और मॉइस्चर मीन्स टू फॉर्म ए कंपाउंड आयरन ऑक्साइड, और वो बनाते हैं आयरन ऑक्साइड। तो ये जो रस्ट आप देख रहे हो, इस रस्ट को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। दिस आयरन ऑक्साइड इज रस्ट। ओके, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर हमारे गिव्स आयरन ऑक्साइड्स। रस्टिंग ऑफ इफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स, जो रस्ट हमारा होता है वो इफेक्ट करता है हमारे आयरन के आर्टिकल्स को, आयरन आर्टिकल्स को इफेक्ट करता है रस्ट, और क्या करता है? स्लोली स्लोली हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं उनको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। उनकी लाइफ बहुत ही, लाइफ स्पैन बहुत ही कम हो जाता है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। सिंस आयरन इज यूज टू मेकिंग ब्रिजेस, जबकि आयरन का यूज जो होता है, बहुत मैनी यूजेस होते हैं, हम ब्रिजेस लाइक ब्रिजेस, शिप्स, कार, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स और सब्सटेंस बनाने में क्या करते हैं? आयरन का इस्तेमाल होता है। आयरन यानी Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, प्लस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कहीं ना कहीं वाटर ड्रॉपलेट यानी मॉइस्चर भी होता है, प्लस वाटर बनाता है रस्ट यानी आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जो रस्ट है ये जंक, उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स इज एसेंशियल। रस्ट लगने के लिए एयर और वाटर दोनों ही बहुत जरूरी है। कोस्टल एरियाज में क्या होता है? कोस्टल एरियाज में जो रस्ट की जो रेट होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि वहां पर एयर के अंदर बहुत अधिक मॉइस्चर होता है। मोर मॉइस्चर इन एयर, तो मोर रस्टिंग, जहां पर एयर के अंदर रस्ट मतलब मॉइस्चर अधिक होगा वहां रस्ट रेट भी अधिक होगा। अब आता है, चलिए देखिए इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग रोकने से, जो हमारे आयरन आर्टिकल्स सब्सटेंस हैं उन पर रस्ट को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? देयर आर सम कॉमन रिमेडिक्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन और वाटर बोथ। मतलब हम प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं कि जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उनको मतलब कि वाटर और एयर से बचा कर रखना पड़ेगा, मतलब उनको उनके कांटेक्ट में आने से रोकना होगा। एक तो यही हो सकता है इसका, तो बट होगा कैसे? वो ये तो है नहीं उसको कहीं भी छुपा के रख दोगे, आप अंदर भी रखोगे तो भी आयर और मॉइस्चर तो होगा ही। तो उसके लिए कुछ रिमेडिक्स दी गई हैं। पहला है अप्लाई कोट ऑफ द पेंट और ग्रीस, उनके ऊपर आप पेंट और ग्रीस कर सकते हो ओवर आयरन आर्टिकल। आर्टिकल जो हमारे आयरन के हैं उनके ऊपर हम ग्रीस और पेंट करके उनको सेव कर सकते हैं। सेकंड इज डिपॉजिट अ लेयर ऑफ द जिंक मेटल ऑन आयरन। आयरन के जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उनके ऊपर हम क्या, जिंक की एक पतली, जिंक क्या होता है? जिंक भी एक मेटल है,
जिंक की एक पतली लेयर चढ़ा सकते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी आयरन आर्टिकल का गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। थर्ड इज दैट डिपॉजिट अ लेयर ऑफ क्रोमियम, इसी तरह से हम उनके आर्टिकल्स जो लोहे के आर्टिकल्स हैं हमारे, उनके ऊपर क्रोमियम की भी एक पतली लेयर चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे रस्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब हमने केमिकल चेंज पढ़ा है, चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, तो जो केमिकल चेंज के ड्यूरिंग जो हमारी रिएक्शंस हुए उस रिएक्शंस में हमने क्या देखा है, हीट और लाइट में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्स, या तो उसके अंदर से हीट और लाइट एब्जॉर्ब्स की गई हैं, मतलब गिवन ऑफ मिली है या एब्जॉर्ब्स की गई हैं, या प्रोडक्शन ऑफ साउंड, बहुत अधिक साउंड का प्रोडक्शन हुआ है, साउंड निकली है, या चेंज इन स्मेल, उनकी स्मेल मतलब कोई भी न्यू सब्सटेंस बना है तो उसकी स्मेल आई है, चेंज इन कलर या कलर में चेंज हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गैस या कोई ना कोई गैस बनी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे है, जो हमने पढ़ा है एक बार और देख लेते हैं, क्विक रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तब क्या हुआ था, हीट इज प्रोड्यूस, बहुत अधिक हीट, व्हाइट स्पार्कलिंग हुआ था ना, हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था कि व्हाइट स्पार्कलिंग हुआ था जब हमने मैग्नीशियम रिबन की जो स्ट्रिप थी उसको बर्न किया था, तो बहुत अधिक हीट प्रोड्यूस हुई थी। फिर ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हुआ, उसका कलर चेंज हुआ, रेड और ऑरेंज हो, जो हमारे आयरन आर्टिकल्स उनका कलर कैसा हो गया है, रेड और ऑरेंज, जो हमारा क्या है, जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड। स्पॉइल्ड फूड, अगर हमारा कोई खाना खराब हो जाता है या सड़ जाता है तो अनप्लेजेंट स्मेल आती है, उसके अंदर से काफी दूर से आ जाती है अनप्लेजेंट स्मेल। तो क्या हुआ, यहाँ पर स्मेल आई, यहाँ कलर चेंज हुआ, यहाँ पे हीट का प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्शन हुआ। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विनेगर, जब हमने विनेगर के अंदर कुछ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा प्रयोग किया तो हमें क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ गैस, एक नई गैस बनी, दैट इज द CO2। तो इस तरह से क्या हुआ, जब केमिकल चेंज हुआ हमारा तो कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस बना, कोई साउंड्स प्रोड्यूस हुई, हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कोई नई गैस हुई, किसी आर्टिकल्स का कलर चेंज हो गया। These examples are indicate to chemical change, जैसे हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज में ये सब होता है, तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे इंडिकेट करते हैं केमिकल चेंज के। और ओके स्टूडेंट, गॉट इट, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।